फाइनली हम सब पहुंच गए हैं टॉप 5 में और इसकी खुशी संभाले नहीं समझ ली। और हमारे बीच आ जाता है एक स्क्रोल। गुड मॉर्निंग रोडीज। गुड मॉर्निंग। फिनाले बस अब एक कदम दूर है और इस पूरी जर्नी में आपने काफी मुश्किल चॉइसेस किए हैं जिसकी वजह से आप सब यहाँ हो। यस रोडीज with white stone. Roadies for the semi-finale. See you soon. फिर हमने लगाया अपना वाइल्ड स्टोन का डिओड्रेंट और तैयार हो गए हम लोग अपने अगले टास्क के लिए। जैसे ही हम टास्क लोकेशन पे पहुंचते हैं वहां हमें दिखता है कुछ मंकी बार्स, कुछ ऊंचे से प्लेटफॉर्म, जिगजैग पाथवेज। बहुत ही एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है हमारा ये सारी चीज देखने के बाद, क्योंकि हमें समझ में आ गया था ये सेमीफिनाले टास्क होने वाला है और आज ये हमें पूरी तरीके से टेस्ट करने वाले हैं दैट वी आर द रियल रोडी। So guys, this is Stack MTV Roadies, Karmia Khan, co-part by Wildstone. Roadies, welcome भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया सा। और हमारे गैंग लीडर्स बहुत बढ़िया भाई। सर कहाँ है रोडीज? ये आपके टॉप 5 हैं। सर ये अकेला सब पे भारी है सर, 10 रोडीज है इसके मैं अंदर। बताऊं तेरे को, पराक्रम देख रहा होगा ये सब सेटअप वेटअप लगा हुआ है, कहो अच्छा बेटा खेलो खेलो, मैं तो एकदम सेफ हूँ। कह रहा अच्छा लग रहा है यार, कह रहा पर मेरा करने का मन नहीं आज। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दूर से देख के अच्छा लग रहा है। पराक्रम ने कुछ देखा फिर कहता है बढ़िया, ये नहीं कर रहा हूँ। सही है गौतम, मतलब लिखवा के लेके आए तुम्हें बता रहा हूँ। रूपा रूपा करते करते ना तूने कुछ अपना चिट्ठी लगा ली और देख बचा लिया अपने बंदे को। सर किस्मत है उसकी अच्छी। किस्मत है, चलिए देखते हैं आगे किसकी किस्मत है। आपको पता है हम लोग कहाँ खड़े हैं? नहीं सर। स्पीति वैली में। आपने देखे होंगे टिबेटन फ्लैग्स देखे होंगे, राइट? बड़े खूबसूरत से। कितने कलर्स होते हैं उसमें? 5। तो जो 5 चीजें वो सिंबलाइज करते हैं वो है एयर, फायर, वाटर, अर्थ एंड स्काई। और पांचों के बैलेंस से ये यूनिवर्स बनता है। और जो इन पांचों को सही ढंग से बैलेंस कर गया वो कमाल का रोडी बनता है। और वही फिनाले में जाएगा। आज का जो आपका सेमीफाइनल टास्क है इन्हीं एलिमेंट्स पर बेस्ड है। सबसे पहले शुरू होगा अर्थ। आपने नीचे स्लोप देखा होगा। स्लोप खाई, खाई है, वो खाई है। हाँ मतलब प्यार से हम लोग उसको स्लोप बोलते हैं, वैसे एक्चुअली खाई है वो। और खाई के नीचे से ही आप लोग शुरू करोगे। सीधा मौत के घाट। मैंने बोला शेट ब्रो, ये क्या हो रहा है? आपकी हेल्प के लिए एक रोप लगा हुआ है वहाँ पे। इस रोप की हेल्प से आप ऊपर आओगे। चलो चलो चलो। ऊपर आते वक्त आपको जमीन में गड़े हुए 3 रस्सियां दिखेंगी। आप तीनों रस्सियों को खींचोगे, उनमें से एक में ब्रिक बंधी हुई है। ब्रिक आपके हाथ में आएगी तो आपने निकाल कर जो अर्थ का टास्क है पूरा करके आप आगे आओगे। फिर आएगी आपकी सेकंड स्टेज। एक स्लोप एक ग्रिड की फॉर्म में दिख रही है आप लोगों को? यस। ये किस डायरेक्शन में है? स्काई। स्काई। तो स्काई को देखते हुए उस ग्रिड पे आपको ऊपर चढ़ना है। चढ़ जा चढ़ जा। मंकी मंकी। तो ऑन द वे आपको मिलेगा दूसरा ब्रिक। और जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचे आपको हवा में कूदना है। तो एयर में कूदकर आप नीचे लैंड करोगे, आपको मिलेगा ब्रिक। अभी आप आते हो चौथी स्टेज पर जो है फायर। ये रैंप क्रॉस करना है, फिर उसके आगे आपको एक फायर का जंक्शन मिलेगा। बाप रे। उसके पास आप एक बॉल देख सकते हो, वो फायर एक्सटिंग्विशर है। तो जैसे ही आप उसको फायर में फेंकोगे बॉल ब्लास्ट होगा और फायर जो है बंद हो जाएगी। फिर आप आगे जा सकते हो, रैंप फिर क्रॉस करोगे, दूसरा एक जंक्शन मिलेगा जहाँ पे फिर से फायर होगी। बॉल उठाओगे, उसमें फेंकोगे, उसका ब्लास्ट होगा, फायर फिर से रुक जाइए। फिर आप पहुंचोगे 5वीं स्टेज पर जो है वाटर। आपको ड्रम दिख रहा है?
आपको अपना मुंह इस ड्रम में डालना है बॉडी उल्टी करते हुए, ओ यार, और नीचे एक प्लग है, आपको उसको खींचना है। जैसे ही प्लग खींचेगा, अब आपके पास 5 ब्रिक्स आ गए हैं। बड़ा इजी सा काम हो गया। सर बहुत कम है। कम है, चलो थोड़ा ऐड करता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि जब बैलेंस होता है तब क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। सो 5 ब्रिक्स आप एक बीम के ऊपर रख के बैलेंस करोगे। जब वो बैलेंस बन जाएगा, 3 सेकंड तक होल्ड हो जाएगा, तब आपका ये टास्क पूरा होगा। ये टास्क जानने के बाद हमारा दिमाग ही चकरा जाता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं। सबको ध्यान में रख के जल्दी से जल्दी इस टास्क को कंप्लीट करना है। फिनाले टास्क सेमीफिनाले में डाल दिया, तो अब मैं ये सोच रहा था फिनाले में क्या होगा। सो ये है आपका सेमी फिनाले टास्क, पंच तत्व, पावर्ड बाय वाइल्डस्टोन। डेयर टू गेट नोटिस्ड। पर कौन परफॉर्म करेगा, किसके अगेंस्ट परफॉर्म करेगा, कौन जीतेगा और कौन पराक्रम के साथ लड़ेगा फिनाले के अंदर? तो रिया जी, आपको वादा किया था कि आपका एक रोडी कंफर्म फिनाले में जाएगा। राइट। सो इसलिए इस टास्क में वाशु और ऋषभ एक दूसरे के अगेंस्ट परफॉर्म करेंगे। सो उनमें से एक तो कंफर्म फिनाले में जा रहा है। उसके बाद जो सेकंड आएगा उसका टाइमिंग नोट किया जाएगा। उसके बाद शिवित और हिमांशु दोनों परफॉर्म करेंगे। उन दोनों में से और तीसरे वाले में से, इन तीनों की टाइमिंग में से जो सबसे बेहतर होगा वो सेकंड फिनाले में जाने वाला होगा। तो बेसिकली 3 में से 1 जाएगा। यस। तो मतलब भीड़ आप सबसे रहे हो, लेकिन रिया का एक रोडी कंफर्म फिनाले में जाएगा। उनमें से एक तो डेफिनेटली जा सकता है, और दूसरा अगर उसने प्रिंस गैंग की टाइमिंग को बीट कर दिया, देन वी हैव एन अपॉर्चुनिटी कि दोनों के दोनों, मेरे दोनों बच्चे फिनाले में हो। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि फाइनली चलो हमारी गैंग से कोई एक बंदा तो फिनाले में जा ही जा रहा है। मतलब भाई हम सबसे ज़्यादा उस टाइम के अंदर डिसएडवांटेज के अंदर थे कि हमारी गैंग से कोई भी इंसान की शॉर्टी नहीं है फिनाले में जाने की, पर हम लोग फाइट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली जो ये शो जीतेगा वो गैंग प्रिंस से जीतेगा। तो तैयार हो सेमीफाइनल खेलने के लिए? बेस्ट ऑफ लक। This task is so difficult to do, and there are fears and there are elements and there is less oxygen, there is tiredness in their body. 1 महीने से ये लोग परफॉर्म करते जा रहे हैं, so I don't know how ये लोग टास्क करने वाले हैं। मैं और ऋषभ टास्क के लिए रेडी हो गए। हम लोग नीचे पहुंच गए और ऊपर सिर्फ दिख रहा है सिर्फ चढ़ना चढ़ना चढ़ना। सेमी फिनाले टास्क इज डेडली। यहाँ पे चला नहीं जा रहा है, यहाँ पे सांस नहीं ली जा रही, एंड दीज गाइज हैव टू गो थ्रू दिस। रेडी? सांस बचा के ऑल द बेस्ट। ये टास्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और चाहे कुछ भी हो जाए फिनाले में अपनी जगह बना के ही रहनी है। 3, 2, 1। हम दोनों चढ़ना स्टार्ट किए। मैं देख रहा हूँ मेरे साइड बहुत ज़्यादा पत्थर है, जिसकी वजह से मेरे पैर स्लिप होने लगे, और ऋषभ के साइड मिट्टी मिट्टी और जल्दी चढ़े जा रहे हैं। लवली लवली, बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। अब मुझे वहाँ हल्का सा डर बैठा, शिट ये मैंने सोच लिया था ये तो मेरा टास्क है और ऋषभ आगे जा रहा है। नहीं है, नेक्स्ट देख। वाशु नेक्स्ट देख, ऋषभ नेक्स्ट देख। मिला मिला। हम दोनों की तीसरी रस्सी में बंधा हुआ था येलो ब्रिक, जो कि है अर्थ। तो हमें वो ब्रिक निकाल के आगे जाना है अपने ब्रिक को साथ में लेके। आ जाओ, आ जाओ। सांस बचा के। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस यस यस। जब हम कैरेबिना लगा रहे थे, ऋषभ ने अपनी हाइट का एडवांटेज किया और उसकी कैरेबिना एक बार में सट से लग गई। वाशु कम ऑन। और मेरी कैरेबिना मुझे जंप कर करके 2-3 बार में लगाने की, वहां ऋषभ ने मुझसे 1-2 सेकंड की लीड ले ली। चढ़ जा मंकी मंकी। मुझे लगा था कि ये टास्क वाशु सबसे पहले कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली वाशु ऋषभ से तो स्पीड में बहुत ज़्यादा तेज़ है। लेकिन फॉर अ चेंज जो पहले 2 पार्ट थे उसमें ऋषभ बहुत ज़्यादा आगे था उससे। लवली ऋषभ, लवली खोल ले उसको फटाफट, कूद जा। हो वहाँ मुझे एक बहुत ही मेजर शॉक लगता है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऊपर होता है।
जैसे ही मैं नीचे की तरफ देखता हूँ मेरा दिमाग घूम जाता है, बिकॉज मैंने कभी भी लाइफ में इतनी ऊपर से छलांग नहीं मारी है। फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली फेल्ट द फियर ड्यूरिंग दिस वन। बैठ के आराम से, हाँ लैंडिंग। लवली, सुपर। फाइनली नीचे लैंड करता हूँ बहुत ही सेफली एंड अपना सेकंड एलिमेंट भी उठा लेता हूँ। Kuja. This task is so difficult to do. There are fears and there are elements and there is less oxygen. But roadies hai, I guess these guys are prepped for all of this. आगे बढ़ो। बहुत अच्छे। Superb. चलो। आती है बारी अग्नि की, जहाँ पे बीच में कई जगह पर आग लगी हुई है, जिस आग को बुझाना है वो बम को डालकर। थोड़ा पीछे जा, रिया पीछे। अचानक जब बम फटा, कान जोर से फटे तो सुन सा हुआ। मुझे लगा था कि बॉल फटेगा, बट वो इतनी जोर से फटा कि उसका इम्पैक्ट मुझे फील हुआ एंड मैं उस प्लैंक से नीचे उतर गया। ब्लास्ट जोर से आता है वाशु, पीछे हो। यार ये बहुत तेज है। अब मैं देख रहा हूँ ऋषभ की थोड़ी सी वहां से फट रही है। मैंने बोला चलो ठीक है, यहाँ तो आपका भाई निकाल लेगा। अगले ना ये एक्चुअली रिस्की वाला गेम है, दूर से। वाशु ने अच्छे से कमबैक मारा। और डाल दे। बॉल आग पे डालना, इधर उधर मत। दूर हो जाओ। क्या मजा आया आज का टास्क देखने में। लिटरली एक्शन मूवी चल रही थी मेरे सामने। लग रहा था कि रोडीज के सेमीफिनाले में आया हूं मैं। पहुंच जाता हूं अपने लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट पे, जिसमें मुझे निकालना होता है वो रोप, जो कि है एक ठंडे पानी के अंदर। वो सबसे मुश्किल पार्ट था, क्योंकि जब भी तुम ब्रीथ नहीं कर पा रहे और तुम्हें ठंडे पानी में अपना मुंह घुसाना है और वहां से वो वायर निकालनी है। मैं अंदर जाता हूं, वहां पर भी मुझे अगेन फियर का सामना करना पड़ता है। पूरा दिमाग हिल गया, पूरा दिमाग ठंडा पड़ गया, ब्लैंक। चलो। वो दोनों के दोनों ऐसे बाहर निकले ना, उनको देख के मेरी गई। मुझे समझ आ गया था कि वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसके अंदर मुंह डालना ही मुश्किल होने वाला है। Come on. Just go. Go for it. सोचो मत, कर दो। मैं सब कुछ इग्नोर करता हूँ एंड पूरा फोकस करता हूँ इस टास्क पे और भगवान का नाम लेके अंदर जाता हूँ। चल। अरे यार, क्या वो हो गया? ऋषभ लीड पे होता है और क्लियरली वहां पे लग जाता है कि भाई ऋषभ इज गोइंग टू टेक दिस वन होम। चल वाशु, चल। मैं तो भाई पूरा अंदर हैंडस्टैंड करके खड़ा हो गया, ढूंढ रहा हूँ मैं, अब तो नहीं निकलूंगा। कम ऑन वाशु। चल। उठा ले, लास्ट वाला बैलेंसिंग पे हो। देखते ही देखते वाशु भी मेरे बाजू में आ जाता है और वैसे ही नेक टू नेक कंपटीशन देना स्टार्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं आई वाज लिटिल स्कैर्ड। कम ऑन, इजी गाइस, ब्रीथ, यू गॉट दिस। मैं फटाफट लग जाता हूँ उन्हें बैलेंस आउट करने में एंड वाशु भी फटाफट लग जाता है बैलेंस आउट करने में। कम ऑन। वेरी नाइस। देख वाशु कैसे लगा रहा है। मेरे दिमाग में एक ही स्ट्रैटेजी थी कि पहले मैं बीच के 2 ब्रिक को ऐसे रखूंगा और फिर कोने के 2 ब्रिक को रखूंगा और फिर जो सबसे सेंटर वाला है उसको लास्ट में रखूंगा। इजी ऋषभ। मैंने देखा ऋषभ का एक ईंट गिर गया, जिसका वो एक सेकंड स्लो हो गया।
2 3 Come on, very nice. Lovely. एक बार में वो बैलेंस हो गए ब्रिक्स और वो टास्क मैं जीत गया था एंड आई वाज इन द फाइनल्स। Lovely, lovely, lovely. Well done, well done, well done. I'm very excited for Vashu because क्या जर्नी रही है उसकी, कहाँ से आया है और कहाँ को पहुँचा है. Very, very, very happy for myself and for Vashu. Come on, very nice. Right. मेरा बैलेंस नहीं बन पाता और मेरा फट्टा गिर जाता है और मेरी वहाँ पे हालत खराब हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती है इस टास्क में. 1 2 3 ऋषभ मेरी गैंग में शुरुआत से है तो डेफिनेटली ऋषभ के लिए मेरे पास सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा है. बट आई वांटेड बोथ ऑफ देम एंड बोथ ऑफ देम टू कम इनटू द फिनाले. Congratulations, guys. ओ भाई क्या था यार. मुझे पता था कि मेरे गैंग को अभी ऋषभ के टाइम को बीट करना है और मुझे पता था कि हम कर सकते हैं क्योंकि मैंने टास्क करते हुए देखा था. मुझे पता था कि मेरी जो टीम के कंटेस्टेंट है वो इनसे फास्ट होंगे और वो अच्छा करेंगे. शिवित, हिमांशु, रेडी? मेरी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी, मुझे सिर्फ ऋषभ के टाइम को बीट नहीं करना था. मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं वासु के टाइम को ही बीट करूँ. एक वो आग थी कि भाई यहाँ मुझे प्रूव करना ही करना है. व्हाटएवर द सिनेरियो में भी मैं यहाँ पर फाड़ के जाने वाला हूँ ये टास्क. 3 2 1 गो. गॉड प्लीज मेक देम स्लो. पहले दिन से मेरी टांग टूट रही है. पत्थरों के ऊपर चल के आपको खाई चढ़नी थी. इतना दर्द हुआ कि मैं बता भी नहीं सकता. पर मैंने एक ही चीज़ सोची कि मुझे टास्क ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी. मैं सोच नहीं सकता इस दर्द के बारे में. चलो 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 फास्ट. मैं दौड़ता हुआ जाता हूँ क्लिफ के ऊपर. मेरे दिमाग और शरीर के अंदर पता नहीं कहाँ से एक ऐसी एनर्जी आती है जो मैंने आज तक कभी नहीं फील करी. नाइस नाइस नाइस. एक तो मेरे लिए पहले वो पहाड़ चढ़ना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से एक हाथ से रस्सी पकड़ना और एक हाथ से रोप्स खींचना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है. बहुत फास्ट. नाइस. जैसे तैसे करके ऊपर पहुंचा. हिमांशु मेरे से थोड़ा सा आगे पहुंच गया था. आराम से आराम से. थोड़ा ऊपर. ओके. मैं उल्टा क्लाइंब करना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं नोटिस करता हूँ कि शिवित पीछे है और कम डिस्टेंस से नहीं काफ़ी डिस्टेंस से पीछे है. जी आराम से बड़ी. फोकस थोड़ा. जो शिवेत था उसके कैरेबिना लगी नहीं. उसने 10-12 बार जंप मारी होगी तब जाके उसकी कैरेबिना लगी और तब तो हिमांशु ऊपर पहुंच चुका रहता है. बहुत बढ़िया हिमांशु. वाह वाह हिमांशु. वाह वाह. मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगता है ऊंची हाइट से. 2-3 सेकंड के लिए मैं नम हो जाता हूँ. ध्यान से. हिमांशु आगे था एंड आई एम हैप्पी. मैंने बोला कि यहाँ तक मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, खेलना तुम्हें ही है. हिमांशु अच्छा परफॉर्म करेगा तो हिमांशु जाएगा, अगर शिवी अच्छा परफॉर्म करेगा तो शिवी जाएगा. Come on, शिवित! शिवित, come on! नाइस. मुझे पता था अब मैं देखूंगा नीचे तो ऑब्वियसली और 2-3 सेकंड वेस्ट होंगे. एंकल देख के. तो मैंने बिना सोचे समझे नीचे कूद गया. देख के सीधे तीनों ब्रिक्स. भाग के जा. बहुत अच्छा कर रहा है हिमांशु. बहुत अच्छा कर रहा है. चल. हाँ बॉल फेंक हिमांशु. बेटा पीछे आ जाए हिमांशु. ऐसा इम्पैक्ट आएगा ना सर घूम जाएगा. टक्कर चल रही है नेक टू नेक. अब बैलेंस वाले एरिया पे फोकस. काफी क्लोज है लेकिन लीड पे हिमांशु चल रहा है शुरू से लेके अब तक. है तो अपना ही रोडी है. कर रहा है. बहुत बढ़िया कर रहा है. बहुत बढ़िया कर रहा है. बहुत अच्छा जीत गया ये टास्क.
अभी उम्मीद बस एक चीज़ की है कि शिवेत और हिमांशु मेरे टाइम को बीट ना कर पाएं, जिससे मैं और वाशु दोनों ही फिनाले में पहुंच जाएंगे, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी विन होगी। हिमांशु मेरे से पूरा का पूरा एक स्लैब आगे था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, तेरे पास सिर्फ एक जगह है, वो पानी वाली। अगर उसमें तूने टाइम वेस्ट कर दिया तो तू हार जाएगा। वेरी गुड। चल हिमांशु, चल शिवी। मैं वहाँ पर एक हंगर, एक अलग ही भूख, एक अलग ही एनर्जी के अंदर था, क्योंकि मैं चाहता था ये टास्क तो मैं जीतूँ ही जीतूँ एट एनी कॉस्ट। मेरे को हाइड्रोफोबिया है, तो मैंने जब वो ड्रम के अंदर मुंह डाला पहली बार, मेरे दिमाग और बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया कुछ सेकंड्स के लिए, और मेरा ब्रेन फ्रीज हो चुका था। चल दोनों चलो। जैसे उस ड्रम के अंदर मैंने मुंह डाला, वो ठंडा पानी मेरे शरीर पे जैसे छुआ ना, मेरी आत्मा निकल गई थी मेरे शरीर से बाहर। अगर मैं वहाँ कर जाता ना तो मैं टास्क से बाहर हो जाता। शिवी, वहां पे शिवेत बाजी मार गया हिमांशु से, और वहां पे शिवेत आगे निकल गया अपने ब्रिक्स लेके लास्ट स्टेज पे, जिसपे बैलेंस आउट करना था। एक जीतता हुआ बैटल आखिरी के स्टेप में आके हार सकता हूँ, मेरे को गिव अप नहीं करना था। चल। हो गया चल हिमांशु, चल। चलो। ध्यान से हिमांशु, सेंटर का बैलेंस ना हो इनका बस। आई वॉज नॉट सपोर्टिंग एनी वन ऑफ देम। मैं रियली चाहती हूँ कि ऋषभ और वाशु दोनों फिनाले में आए। फोकस गाइस, फोकस। एक लाइन में रखना, एक लाइन में, एक के ऊपर नहीं रखना। नो, जल्दी। हाथ पे पकड़ के। हाँ, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि मुझे प्रिंस भाई की गैंग से जाना ही जाना है। मेरे को उनकी गैंग से रिप्रेजेंट करना है फिनाले, मेरे को जीतना है। शिवे देखिए ऊपर एक नहीं है, थोड़ा क्लोज कर दो उनको। अरे हिमांशु, आराम से। 3, 2, 1। शिवेत का इतने में 3 सेकंड्स का बैलेंस हो जाता है और शिवेत जीत जाता है ये वाला टास्क हिमांशु से। तू कंटिन्यू करते रहे, टाइमर अभी भी ऑन है ना? हाँ, टाइमर ऑन है, करता रहे। कर। मैं यहाँ पे शो का विनर बनने आया था, तो बुरा लग रहा था कि मैं जीतता भी एक टास्क हार गया अपने फोबिया की वजह से। तेरी 5 ब्रिक कहाँ है? 4 नहीं, 5 है बाबू। 5वां ब्रिक भूल गया। 5वां ब्रिक भूल गया, तू जा। मैं बस उस पॉइंट पर भी गिव अप नहीं करना चाहता था। मैं वापस गया लेने के लिए ब्रिक। चल हिमांशु, जल्दी कर। कोई बात नहीं, जल्दी कर। टास्क पूरा कर, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या हो रहा है। सारी पिक्स एक साथ उठा। पकड़ ले। 3, 2, 1। मैं हिमांशु से तो जीत गया था, लेकिन मेरा टारगेट हिमांशु नहीं था। मुझे ऋषभ का टाइम बीट करना था। अब सिर्फ उसका इंतजार था कि कब हमारा टाइम अनाउंस होगा और कब ये अनाउंस किया जाएगा कि मैं या ऋषभ, हम दोनों में से कौन फिनाले में जाने वाला है। हिमांशु, वेल डन ब्रो। सुरुडीस, यस सर। मजा आया टास्क में? यस सर। बहुत मजा आया सर। हिमांशु, तेरे को उसको पानी से फोबिया है, तो उसने अभी बताया। पानी से डर लगता है तेरे को? सर ऐसे कि जब
बहुत सारा पानी में देखता हूँ ना तो मेरा ब्रेन और बॉडी वो करना एकदम के लिए बंद कर देता है। आई न्यू मेरे को यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो मैं एकदम से बॉडी वाइज और ब्रेन वाइज कोलैप्स कर जाऊँगा। बट आई कैन बी अ लूजर, आई कैन नेवर बी अ क्विटर। तो मैंने खेला। अच्छा किया। हिमांशु, सो आपका जो टाइमिंग है वो है 3 minutes 29 seconds। ये सबसे ज़्यादा टाइमिंग लिया गया है इस टास्क के लिए, इसलिए सेमीफाइनल से आप फाइनल में नहीं पहुंचे हो, बट यू डिड वेल। सर एक बात बोलना चाहूंगी, रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल। सबके लिए रिस्पेक्ट है। मैड रिस्पेक्ट, यू वन आवर रिस्पेक्ट एंड आई एम श्योर यू विल विन द ऑडियंसेस रिस्पेक्ट। क्या किया है तुम लोगों ने? Was a very difficult task. फैंटास्टिक। चलिए रिया, आपको सोनू अस्त्र का एक फायदा मिला था, डेफिनेटली एक तो जा ही रहा है। वाशु, आपने खत्म किया 2 minutes 16 seconds में। एंड द विन। वाशु, कंग्रेचुलेशंस, आप रोडीज के इस सीजन के सेकंड फाइनलिस्ट हो। थैंक यू सर, आप सभी गैंग लीडर्स को थैंक यू, इतना सपोर्ट किया, साथ दिया। और वाशु, तूने आज का जो टास्क है, सेमीफिनाले टास्क जीत लिया है। पंचतत्व brought to you by Wildstone. There to get noticed. क्या बात है वाशु? तो वाइल्ड स्टोन की तरफ से आपके लिए स्पेशल हैम्पर। सर मैं फाइनलिस्ट तो बन ही गया और साथ ही साथ मुझे मिलता है वाइल्ड स्टोन का एक हैम्पर। क्या बात है। Very, very, very happy for myself and for Vashu, but I'm very nervous. I hope कि ऋषभ भी फिनाले में आ सके. He deserves to be in the finale. उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है throughout the season. So fingers crossed. Here's hoping. ऋषभ, आपने टास्क खत्म किया 2 minutes 41 seconds में। शिवित 2 minutes 41 seconds को बीट करना है। क्या लगता है तेरे को? कुछ नहीं होता सर। जिसकी टाइमिंग्स कम होगी वो फाइनल्स में जाएगा। मेरी बहुत ज़्यादा हुई थी और मैं नहीं चाहता था कि इस मोमेंट पे मैं शिवेत से बीट हो जाऊं, एंड आई नो दैट आई एम बेटर देन हिम। मेरी दिल की धड़कन 200 के पार पहुंच गई थी, क्योंकि एक तो हार, ऊपर से ऋषभ से, जो मैं कभी नहीं चाहता था मेरी हो। शिवित, आपने किया है 2 minutes 40। हाँ? टाइम ऐसा लग रहा था जैसे रुक सा गया हो। मुझे ये टास्क जीतना ही जीतना है। मैंने अपना 110% दिया है। 41 seconds में। What? Same. It's a tie। ओह शिट। तो साला सदियों में एक बार होता है, वो मेरे साथ होना था। तो कहीं ना कहीं मैं खुश भी था और दुखी भी था कि अभी ये जो सिचुएशन हो गई है टाई की, तो अभी ये टाई ब्रेकर कैसे होगा, क्या होगा, ये तो सोनू सर ही बताएंगे। 4 लोग जाएंगे फिनाले में। 4 दफा हम लोगों को बार बार पूरा देखना पड़ा देखने के लिए। इट्स अ टाई। Damn guys. Exact to the second. To the second. Shit. तो अब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि अब क्या होने वाला है। कल कौन फिनाले में परफॉर्म करेगा ये आपको कल पता चलेगा। नहीं सर, ऐसे मत करो प्लीज। तो ये रोडीज है, दोनों को कर दो ना। चेहरे पे स्माइल्स के साथ जा रहे हैं लोग। अब मैं बोल रहा हूँ कि शेट यार, मतलब या तो ना हो या हो जाए, बंदे को नींद आए, अब घर जाके सोए कैसे यही नहीं पता कि सुबह क्या होगा। अब ये क्या है यार? शिवित और ऋषभ में टाई क्यों हुआ है? What is this tie? इन दोनों में से आगे कौन आने वाला है? क्योंकि ये रोडीज है, मेरे को लगा कि ये दोनों ना आगे आ जाए। ये 4 लोगों में फिनाले, मेरी प्रोबेबिलिटी और कम। तो क्या होगा, कैसा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हिमांशु, कोई स्ट्रेस नहीं मेरे भाई। यू शुड बी प्राउड कि आप टॉप 5 में से हो।
जिस दिन मैंने ऑडिशन दिया था आई हैड अ विनर मेंटालिटी। मेरे को फिनाले तक जाना था, मुझे जीतना था। बट दैट्स ओके, अच्छी बात है। वोट आउट से नहीं जा रहा, हार के जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। हार के नहीं जा रहा तो खेल के जा रहा है। और क्या खेला है तूने? बहुत अच्छा खेला। इस शो में अच्छा परफॉर्म करके जा रहा है, 2 गैंगस्टर्स के अंडर परफॉर्म करके जा रहा है, उसके बाद लड़की से प्यार हो गया, प्यार लेके जा रहा है। और क्या चाहिए भाई? और रिस्पेक्ट लेके जा रहा है, सबसे बड़ी बात। जैसे तूने ये टास्क किया है फोबिक होने के बावजूद, नहीं, बहुत तूने solid किया है। एक झप्पी दे दे। क्या यार तू ऑलमोस्ट यू सो क्लोज। हिमांशु करिए, हिमांशु। 3, 2, 1। Thank you so much, भाई. God bless you. All the best, sir. बाय मानशु। So 2 फाइनलिस्ट मिल गए हमें, आशु और पराक्रम, और 2 प्रोबेबल ऋषभ और शिवित, जिनकी किस्मत का पहिया कल डिसाइड होगा कि कौन सा घूमेगा और कौन सा इन्हें फाइनल्स में लेकर जाएगा। कल आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। See you tomorrow. God bless you. All the best. एक और रात स्ट्रेस में भी जाने वाली थी। हमारा जो अनसर्टेन फ्यूचर होने वाला है उसका कुछ भी आइडिया हमें नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। अब कल तक रुकना पड़ेगा टू नो व्हिच ऑफ देम इज गोइंग टू कम इनटू द फिनाले। आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि ऋषभ फिनाले में आ जाए। आई रियली थिंक ऋषभ डिजर्व्स टू बी इन द फिनाले, बट आगे देखें होता है क्या। ये सारे यहाँ पे किसी ना किसी से लड़ाई है, और वो जो होगी जरूर। सब भरे बैठे हैं। आज पटाखे नहीं, बहुत सारे रॉकेट और धमाका ही होने वाला है। मैं टेंट में वेट कर रहा था शिवेत का आने का, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे उसकी बजाने की, क्योंकि उसने लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला था जस्ट बिकॉज ऑफ गेम। तो हम सब वापस अपने कैंप साइट पे पहुंचते हैं। ऑलरेडी हम सब बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि कल क्या होगा क्या नहीं। इसी इंथुजियाज्म और नर्वसनेस के साथ हम सब पहुंचते हैं अपने टेंट में। मैं अपना सिर पकड़ के खड़ी हो गई। मैंने अपना पराक्रम ने मुझे पहचाना ही नहीं। इतने दिन हो गए थे क्या? फिर मैंने रियलाइज किया कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ही नहीं पहचाना। फाइनली आई कुड हग हिम। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा मैं अभी भी सपना देख रही हूँ। फिजिकली डिस्टेंट रहने का बहुत आदत है मुझे आपसे, बट इमोशनली डिस्टेंट रहने का आदत नहीं है। पराक्रम, आई रियलाइज दैट हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर मी। आई एम लाइक, बाहर निकलने के बाद आई वाज लाइक, आई लव यू डूड। इट वाज सो डिफिकल्ट। मैं इस बार वापस आई हूँ सिर्फ एक ही इंसान के लिए, वो है शिवेत। मेरा मकसद बस यही था, वापस आके लोगों को उसका वो साइड दिखाना जो लोगों को पता ही नहीं है। यू आर फ्रेंड्स विद दिस गाय? नहीं है डूड, इसका मुंह देखो, सट्टेबाज है वो। उसको इधर पैसों के साथ खेलने नहीं मिला तो लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा है। ही इज बीइंग नाइस टू यू बिकॉज ही इज स्कैर्ड ऑफ यू। ही नोज दैट उसको टक्कर आप दे सकते हो और वो हारेगा आपके इसमें। एंड ही हैज नो फ्रेंड्स। अभी उसकी सब आपको पता चलेगा। If I would have been in the game, I would have never let this happen. तो धीरे धीरे करके मेरा टेंट सारे एक्स रोडीज से भर गया था। जितने एक्स रोडीज आए थे सारे के सारे मेरे टेंट में बैठ गए थे।
एक तरफ से नायरा, दूसरी तरफ से भूमिका, तीसरा दिग्विजय। तूने एक बात बता, ऋषभ को बोला गैरी को उड़ा दो कि नहीं? गैरी को उड़ा दो नहीं बोला, मैंने कहा मेरी और गैरी की लड़ाई होने वाली है, बस ये था। किस बात पे लड़ाई होने वाली है? इस मैडम ने मैं बताती हूँ। उसके कान में आके मुझे बोला होगा। क्या बोला? मेरे पास गैरी आया था, उसने बोला था कि अपने बंदे को संभाल ले, मैं फट जाऊंगा व्हाटएवर। तो मैंने इसको आके बोला था कि गैरी तुझसे फाइट करने वाला है, बट सिंस देन यू स्टार्टेड बिचिंग अबाउट हिम। इसको निकलवाने वाले तुम ही हो भाई। किससे की बच्चे? हर किसी से जो आ रहा था, ऋषभ हो, हम हो, हमारे टेंट में भी आके बोला इसके लिए। या तुम लोग सब? ऋषभ बता दे भाई। शिवेत ने बेसिकली उसको पता था कि हम लोग प्रिंस सर की गैंग को टारगेट करने वाले हैं, तो उसने अपना क्लियर करने के लिए तेरे बारे में बोला कि वो एक्टिंग करता है, वो एक्ट करता है यार, वो कुछ भी करता है यार। बेसिकली वो अपना पत्ता साफ करके तेरे तरफ टारगेट। तेरे ऊपर टारगेट मैं नहीं तीन लोग आते तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। वो देख तेरे को साफ बोल रहा है भाई, तू मेरे पे टारगेट मार रहा था। हां बोल। साफ बोल दिया तेरे आगे बंदे, तेरी बात काट दी ब्रो सामने तेरे बंदे ने। सुन, मेरे भाई वाला सीन था। हां साथ इससे जाके क्यों बोल रहे? कभी नहीं बोला मैंने उसको भाई कि मैं लड़ाई करूं। से लड़ाई क्यों करूंगा? उसने वो क्या बोला? उसने ये नहीं बोला वो लड़ाई करेगा। कभी मैंने बोला अपने बंदे को शांत रखिए, बोला बस भाई मैंने। और तूने क्या बोला? किसी की बात की बात। हाँ। तू शाम को मेरे पास आया था, क्या बोला? भाई कुछ सीन नहीं, सॉरी। बाद में जब आप देखोगे ना तो मैंने नाम भी लिया कि एक्चुअली शिवेत वाज द वन जिसने कभी भाई पता है तूने वो भी नहीं करा, डिसएग्री भी नहीं करा भाई तूने। प्रिंस भाई से जाके बात कर ली, मैंने कहा आज गैरी टाइम नहीं है, अगर आप इम्यून कर सकते हो कर देना। नहीं इनको वहाँ पे भाई तूने बोला कि इम्यूनिटी मत दो किसी को भी, ये बोला तूने वहाँ पे। तो जिस दिन जीतेंगे अक्सर मांगेंगे, आज नहीं। पर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें बचाएंगे? कोई बात नहीं सर, देखी चेक हो जाएगा ना, देखी जाएगी दोस्तों सर। की प्रॉमिस तो बहुतों ने किया है ना, तो दिख जाएगा कौन है कौन नहीं। जिस दिन से मैंने बताया था ना शिवित तुमको कि इसने मेरे को बोला है, उस दिन से तुमने इसकी फील्डिंग जमाई है। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता, तो लेखा को क्या बोला? एक हॉट लड़की चाहिए अंदर लव एंगल बनाने के लिए। इसने ऐसे नहीं बोला कि हॉट लड़की चाहिए। मैं बता दूं क्या हुआ था। इसने बोला कि शायद आकृति नहीं आ रही है, कोई नहीं है अंदर, तो मैंने बोला है एक लड़की नायरा और वो हॉट है नायरा, मैंने बोला। एंड दूसरी चीज, प्रियंका चौधरी, प्रियंका गुप्ता के सामने तूने बोला कि नहीं कि नायरा बेवकूफ है, 4 घंटे टॉर्चर करती थी, मेरे पीछे पड़ी है, ये बोला है कि नहीं? प्रियंका सच बोलना, तू सच बोलना। तू बहुत इंसान है, तुझे पता है तुझे लड़की की इज्जत नहीं है। तेरे चक्कर में मैंने अपना गेम खराब किया पूरा का पूरा। तेरे लिए एक तक मैं लड़ती रही, मैं पीछे पड़ी हूँ उस दिन। Shut up! Today you are not going to talk. तूने मेरे को बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, मेरी फीलिंग्स की डिसरिस्पेक्ट की है। मैं हर बार झुकी रही क्योंकि मेरी फीलिंग्स जेन्युइन थी। पर तू क्या बोल रहा है? मैं बेवकूफ हूँ? मैं सच में बेवकूफ थी कि तेरे जैसा बंदा मैंने चूज किया है। शिवित बन चुका था सार्वजनिक ढोल, जिसको सब आके बजाए जा रहे थे और जिसको देख के मुझे तो बहुत मजा आ रही थी। चश्मा तुझे लगा, दिखता मुझे नहीं है, इसीलिए तेरे को रिस्पेक्ट देना नहीं आती। तू उस बंदी के लिए बोल रहा है कि मेरे पीछे पड़ी थी, वो दिन भूल गया? बाइक के पीछे कुत्ते की तरह लात टपका के मेरे पीछे पड़ा था पूरे टाइम। जब तू पीछे पड़ा तो ठीक है, मेरी फीलिंग्स जेन्युइन आ गई। तू ये बोल रहा है कि मैं पीछे पड़ी हूँ? तू ऐसा आदमी, तेरी माँ ने देखो ऐसी अपब्रिंगिंग दी है कि कोई लड़की तेरे को फीलिंग्स दे रही तो उसके लिए ये बोलेगा 4 घंटे टॉर्चर? या सबको पता है कि मैं टॉर्चर हूँ या मेरा गेम बिगड़ा तेरी वजह से। आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, आई वाज जेन्युइन। गुस्सा तो मेरा मतलब इतना भरा हुआ था कि मैं मार दी थी उसको जाके, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आया वो मेरे पे इतनी भड़की हुई क्यों थी। उसकी गैंग ने उसे डिसलॉयल बोल के निकाला, मेरे पे भड़क रही आके। शिवित आपने मुझे बोला था कि आपके साइड से कुछ भी नहीं है नायरा के लिए। ओहो भाई, यार आपसे क्या बोला था कि नायरा के साथ बाहर जाके देख लेना। हाँ बाहर जाके देख लेना, कोई सीन नहीं है मेरा नायरा के साथ, आपने बोला था ना। बट था वेरी गुड गेम प्लेड। तू लोगों के साथ पैसे का सट्टा करता है, तू यहाँ पे दिल की फीलिंग के साथ भी सट्टा करने आया है भाई। तू बहुत बड़ा सट्टेबाज है, तू दिल से भी सट्टा करता है, तू पैसों से भी करता है। तेरे को मैंने इसलिए पसंद किया था, तू जेन्युइन लगा, मेरे जैसा लगा, बट तू मेरे जैसा नहीं है। तूने बहुत गंदा गेम खेला है। उसके लिए इंसानियत से ऊपर गेम थी नायरा। इतना गंदा गेम यार शिवित, किसके लिए? भूल जाएंगे लोग क्या हुआ, मैं भी भूल जाऊंगी। 5-7 दिन में कोई इश्क मोहब्बत नहीं होती, लेकिन तेरा कर्मा तेरे पास आएगा और तूने जो मेरे साथ किया ना, तेरे साथ सेम चीज होगी, तब तुझे पता चलेगी। उस मोमेंट पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती रहती है एंड मुझे ये बात रियलाइज़ होती है कि एक्चुअली जो कर्म आप करते हो ना, उस कर्म का नतीजा आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। और यही साक्षात हमें दिख रहा था कि इस पूरे जर्नी में शिवेत ने जितने लोगों की बैक बिचिंग करी, जितनी नेगेटिविटी फैलाई, जितने लोगों की मारी, एंड आज वो लोग जब वापस आए हैं तो कहते हैं ना, कर्मा इज अ बिच। मैंने सिर्फ एक चीज़ सोच ली थी, इन्हें भौंकने दो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। जब हाथी चलता है तो ये कुत्ते भौंकते ही हैं।